भी हो सकता है कि इस पूरी की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाए, क्योंकि एक रेवोल्यूशनरी साइंटिस्ट ने इस बात को नहीं माना है। उसका कहना है कि हम गलत दिशा में सोच रहे हैं, हमें अपने ब्रह्मांड का दिमाग ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं है और हमारा यह पूरा का पूरा ब्रह्मांड सिर्फ कल्पना के अलावा और कुछ नहीं है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है भला मैं कैसे बता सकता हूं? और मुझे क्या पता कि असल में आपका वजूद है भी या नहीं। और यह भी तो हो सकता है कि शायद मैं आपके बारे में सिर्फ कल्पना कर रहा हूं, बल्कि हो सकता है कि आप और मैं अपने इर्द गिर्द की सब चीजों के बारे में कल्पना कर रहे हों। हो सकता है कि हम अपने अपने ब्रह्मांड का सपना देख रहे हों। डॉक्टर रॉबर्ट लैंजर ने हमेशा साइंस में कंट्रोवर्सी खड़ी की है। वो पहले स्टेम सेल रिसर्चर थे जिन्होंने एक्चुअली एक अर्ली स्टेज ह्यूमन एम्ब्रियो का क्लोन बनाया था। मीडिया और अपने संगी साथियों में एक रिवॉल्यूशनरी थिंकर के रूप में मशहूर रॉबर्ट अब और नई नई जानकारियां जुटाने के लिए कमर कस चुके हैं। उनका कहना है कि ब्रह्मांड यकीनन जिंदा है, लेकिन उसके आगे जो वो कहते हैं वो चौंकाने वाला है। जी हाँ, ब्रह्मांड बिल्कुल जिंदा है, लेकिन वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो तो एक प्रोसेस है जिसमें हमारी कॉन्शियसनेस भी शामिल है। अब जैसे कि ये पेड़ हैं, आसमान है, तो हकीकत ये है कि हम जो कुछ भी देखते हैं या महसूस करते हैं, वो दरअसल आपके मन में मौजूद जानकारी का एक संसार है। रॉबर्ट को पूरा यकीन है कि ब्रह्मांड सिर्फ देखने वाले के मन में शुरू होता है और वहीं खत्म हो जाता है, और पूरा ब्रह्मांड सिर्फ हमारे दिमाग की जीती जागती कल्पना है। अपनी इस थ्योरी को उन्होंने बायोसेंट्रिज्म का नाम दिया है। बाहरी दुनिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक रेंज होती है। किसी एक खास पॉइंट पर हमें लाल रंग नजर आता है, पर किसी चिड़िया को वो चमकदार नारंगी नजर आएगा और कुछ जानवरों को वो हल्का हरा या फिर अल्ट्रावायलेट नजर आएगा। तो ये सारी चीजें बाहरी दुनिया के हिसाब से निर्धारित नहीं होती, उन्हें हम निर्धारित करते हैं। तो ये हमारा मन ही है जो ये व्यक्तिगत एहसास कराता है। इसलिए ब्रह्मांड की बनावट को समझने का सबसे सही तरीका बायोसेंट्रिज्म ही है। रॉबर्ट की यह निराली थ्योरी एक और अजीबोगरीब थ्योरी पर आधारित है जिसे बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया है, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम थ्योरी के मुताबिक पार्टिकल्स एक ही वक्त में कई अलग अलग जगहों पर मौजूद हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप उनका नाप नहीं ले लेते, और वो भी तब जब वो कण सिर्फ उस खास जगह पर नहीं पहुंच जाता। इसका मतलब है कि जब तक देखने वाला नाप जोख नहीं कर लेता, तब तक कुछ भी निश्चित नहीं होता। रॉबर्ट का ख्याल है कि माइक्रोस्कोपिक दुनिया के नियमों को हमें अपने रोज के एक्सपीरियंस पर भी लागू करना चाहिए। क्योंकि हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते और छूते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का बना होता है। तो इस बात से रॉबर्ट ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जब कोई पेड़ जंगल में गिरता है तब क्या होता है। जब जंगल में कोई पेड़ गिरता है तो वो हवा के दबाव को डिस्टर्ब करता है। सिंपल साइंस के मुताबिक ऐसा तब भी होता है जब वहाँ कोई इसे देखने के लिए मौजूद हो या न हो। लेकिन हम इस हकीकत से भी परिचित हैं कि अगर कोई देखने वाला मौजूद नहीं है, तब न तो पेड़ और न ही हवा का एक भी पार्टिकल अपनी डेफिनेट प्रॉपर्टीज के साथ एग्जिस्ट करेगा। तो अगर कोई पेड़ गिर रहा है और वहाँ कोई मौजूद ही नहीं है, तो वहाँ पेड़ गिरने पर आवाज पैदा करने वाले प्रॉपर्टीज भी मौजूद नहीं होंगे। तो हमारी कॉन्शियसनेस के बिना न तो किसी आवाज का वजूद है और न ही किसी पेड़ का। हमारे इर्द गिर्द की जीती जागती दुनिया सिर्फ एक इल्यूजन है जिसे हमारे मन ने रचा है, और जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करते हैं, स्पेस और टाइम मिटते चले जाते हैं। दरअसल ये हम ही हैं जो स्पेस और टाइम को क्रिएट करते हैं, और इसीलिए आप इस वक्त यहाँ हैं। देखने वाले के साथ ही हकीकत शुरू और खत्म हो जाती है। रॉबर्ट लैंजर की बायोसेंट्रिज्म की थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स की ठोस और अजीबोगरीब थ्योरी पर आधारित एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी है। क्वांटम कंप्यूटेशन एक्सपर्ट सेथ लॉयड को बायोलॉजी और